यस सर। क्लियर है? एक बार सब पढ़ लीजिए, फिर से एक बार पढ़िए, अभी आपको याद होता है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। This is second part. This is second part. Question is, how does the poet suggest that all people on earth are same? अब किस बात से वो लगता है, वो बताना चाहते हैं कि सब लोग एक जैसे हैं। किस बात से पोएट ये बताना चाहते हैं कि सब लोग एक जैसे हैं, सब लोग सेम हैं। अब देखिए उसको भी हम बताने की कोशिश करते हैं। द पोएट सेज दैट we are all the same. We are all the same. We live in the same world. Our habits are the same. हमारे हैबिट्स सेम हैं। We work, हम लोग काम करते हैं। We work, we eat, we sleep and wake up in the same manner, यानी एक ही तरीके से। मैनर का मतलब हुआ तरीके से। The strength in every human being. The strength in every human being. The strength in every human being lies in his ability. To love and spread love. We all settle down in the same earth when we die. Think over this. देखिए क्या करके एक वर्ड। द पोएट सेज दैट वी आर ऑल द सेम। पोएट कहते हैं कि हम सब एक जैसे हैं। वी आर ऑल द सेम। वी लिव इन द सेम वर्ल्ड, हम एक ही दुनिया में रहते हैं। ये पूरी दुनिया एक ही है, एक ही दुनिया में हम रहते हैं। आवर हैबिट्स आर द सेम, हमारी जो आदतें हैं वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आवर हैबिट्स आर द सेम। वी वर्क, हम काम करते हैं। वी ईट, हम खाते पीते हैं। वी स्लीप, हम सोते हैं।
वी वेक अप, हम जगते हैं, इन द सेम मैनर, एक ही तरीके से, उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये हमारे सारे जो हैबिट्स हैं, वो हमारी सारी हैबिट्स, वो सारी हैबिट्स जो है लगभग सेम है। The strength in every human being lies in his ability. तो ताकत जो है सबकी, हर व्यक्ति की जो ताकत है वो किस चीज पे शायद लाई करती है, किस चीज में निहित है, किस चीज में उनकी ताकत जो है सो है, उनकी काम करती है, वो है एबिलिटी टू लव, लव एंड स्प्रेड लव, कि वो प्यार करें और प्यार फैलाएं। यानी कि उनके व्यवहार में क्या हो, प्यार हो, अपनापन हो, समझ हो, ऐसा कुछ नहीं हो जो कि किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से आप कह सकते हैं कि हेट स्प्रेड करने वाला हो, किसी भी तरह से वो घृणा फैलाता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो घृणा फैलाने वाला होगा तो दुनिया में डिस्ट्रक्शन क्रिएट होगा, दुनिया में परेशानी क्रिएट होगी। राइट स्टूडेंट्स? His ability to love and spread love. We all settle down in the same earth. देखिए लास्ट लाइन का मीनिंग देखिए, We all settle down in the same earth when we die. और जब हम मरते हैं तो मरने के बाद क्या होगा कि हम सब सेम उसी धरती पे, सेम उसी धरती पे हमारा क्या हो जाएगा, हम समाप्त हो जाएंगे। ये बेटा कौन है जो बिना रोल नंबर से ज्वाइन किए हुए हैं? Who is this without roll number? ये बेटा कौन है? वतन। ये अजीब अजीब से नाम रख के बेटा आते हो, ये गलत बात है। दिस इज क्वाइट रॉन्ग, दिस इज क्वाइट रॉन्ग गाइस। ये कौन है? आपने आप वीडियो ऑन करो। सूरज, आर यू ज्वाइनिंग? सो डन स्टूडेंट्स? इसी धरती पे सब, तो देखिए क्या क्या था, नो मैन आर फॉलोइंग आर द फाइव, ये 5 तरीके हैं जिससे पता चलता है कि हम सब एक जैसे हैं। नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज आर फॉरेन, कोई भी देश विदेश नहीं है। सिंगल बॉडी बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी यूनिफॉर्म के नीचे, सभी कपड़ों के नीचे एकमात्र बॉडी सांस लेती है। और लैंड इज सेम एवरीवेयर, हर जगह धरती जो है वो सेम है, एक जैसी है। वी शैल लाई, जिसमें हम क्या होंगे, सबको दफन हो जाना है, हम सबको समाप्त हो जाना है। डिड यू गेट स्टूडेंट्स? डिड यू गेट स्टूडेंट्स? भास्कर, चंद्र प्रकाश, हर्ष, जतिन चाहर, केतन, पीयूष, so only 7 students are joining right now. I will call everyone. I will call everybody's parents. After that, students,
After that, friends, now third question. Do you have any problem, anybody? No, sir. Okay, see the third No, question. sir. See the third question. How many common features can you find in stanza 2? Stanza 2 में common features क्या क्या हैं? Pick out the words. उन words को आप निकालें. तो see, the following are the common features. Following are the common features. Following are the common features described in stanza 2. Stanza 2. They too are aware. They too are aware of sun. उनको भी सन के बारे में पता है. They too are fed by. They too are fed by peaceful harvest. ऐसी फसल वो भी चाहते हैं वो करना. Peaceful harvest. Peaceful harvest. Their hands are like ours. Their hands are like ours. And some more. In the lines of their hands. In the lines of their hands. We read or labor. Not different. Not different from our own. Sun, water and air. Add these things. See students. देखिए यहां पर क्या क्या सिमिलरिटी है जो हम सब एक साथ उपभोग करते हैं, हम एक साथ देखते हैं, एक साथ यूज है, वो समझिए. They too are aware of sun, water and air. वही same sun, same sunlight, same water और same air हम सब प्रयोग करते हैं. वो भी प्रयोग करते हैं, हम भी प्रयोग करते हैं. Same air, same water, same sunlight. Same air, same water और same sunlight का प्रयोग वो भी करते हैं और हम भी करते हैं. Okay, student? Same air, same water और same sunlight का वो भी प्रयोग करते हैं. उनका पानी अलग, उनका वाटर अलग नहीं होता है, उनका भी वाटर वैसे ही है, वही चीज है उनके वाटर में भी जो हमारे पानी में है, वही उनका भी the same sunlight they are using, the same air they are using, what we use. So that is not different. That is not different. They too are fed by peaceful harvest. वो भी शांति
शांति पूर्वक उगाए हुए फसल का प्रयोग करना चाहते हैं, यानी कि वो भी चाहते हैं वॉर नहीं हो, डिस्ट्रक्शन नहीं क्रिएट हो, सब कुछ ठीक से चले। देयर हैंड्स आर लाइक आवर्स, उनके हाथ जो हैं हमारे हाथों की तरह हैं। देयर हैंड्स आर लाइक आवर्स इन द लाइन्स ऑफ देयर हैंड्स, उनके हाथों की रेखाओं में भी, इन द लाइन्स ऑफ देयर हैंड्स, उनके हाथों की रेखाओं में भी, वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, उनके हाथों में जो रेखाएं हैं वो हमारे हाथों की रेखाओं से अलग नहीं है, वो सेम है, एक जैसा ही है। यानी कि जो मेहनत करना हमारे हाथों की रेखाओं में लिखा हुआ है वही सब चीजें उनके भी हाथों की रेखाओं में लिखी हुई है। यानी उन्हें भी मेहनत करके ही खाना पड़ेगा, उन्हें भी मेहनत करके ही अपनी जीवन की गाड़ी जो है सो चलानी पड़ेगी। तो वो अलग कुछ भी नहीं है, वहां भी ये सारी चीजें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। एंड वी आर नाउ ऑन क्वेश्चन नंबर 4। हैव यू डन दिस? हैव यू गॉन थ्रू दिस? स्टूडेंट, हैव यू गॉन थ्रू दिस? Yes, sir. यस सर। चलिए, अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ रही है बात। And dear students, can you suggest me why do these students don't want to join? क्या प्रॉब्लम है इनकी? बेटे क्या इनकी प्रॉब्लम? पता नहीं सर। मतलब शाम में ये घूमने के शौकीन हैं, घूमने जाते हैं या क्या है? क्या ये घूमने खेलने ये सब में ज्यादा जाना चाहते हैं? हाँ, तो आप पढ़ेंगे तो आप ही को फायदा होगा, है कि नहीं? यू विल गेट बेनिफिटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Now we are on question number 4. Question is, whenever we are told to hate our brothers, जब कभी भी हमें कहा जाता है कि अपने भाइयों से हम घृणा करें, कि when do you think this happen? आपके विचार से ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है जब हमें कहा जाता है अपने भाइयों से घृणा करने के लिए? Why? Who tells us? कौन बताता है हमें ये सब? Should we do as we are told at such times? क्या हमें ऐसा करना चाहिए जैसा हमें कहा जाता है करने के लिए? What does the poet say? और पोएट इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए, it is the people who are not interested in a life of universal brotherhood. Who are in fact the perpetrators. देखिए नया वर्ड आ रहा है, perpetrators of war, यानी ऐसे लोग जो वॉर को बढ़ावा देना चाहते हैं, युद्ध को बढ़ावा देना चाहते हैं। Their selfish motives
their selfish motives urges them urges them uh, urges them to incite others other humans यानी दूसरे ह्यूमंस को वो इंसाइट करते हैं, प्रेरित करते हैं ह्यूमंस टू ज्वाइन देम कि मिलें, उनके साथ जुड़ें, ज्वाइन देम टू बैटल in order battle uh, battle it out and conquer the earth that belongs such people destroy life we should not as they advise us जैसा वो हमें एडवाइस करते हैं वो हम उसकी ना सुने we are all brothers and sisters and there is no boundary and there is no boundary between us